नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, हम लोगों ने राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित दो वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और जहाँ तक ये लोक देवियों से संबंधित अंतिम वीडियो होगा, तो इसमें जो बची हुई लोक देवियाँ हैं उनकी डिटेल पढ़ेंगे, कुछ जिलेवार लोक देवियों को देखेंगे, कुछ जाति जनजाति विशेष की लोक देवियाँ, राजवंश से संबंधित लोक देवियाँ और आराध्य देवियाँ, और कुछ रोपवे हैं वर्तमान संचालित, उनका अध्ययन करेंगे। आइए साथियों, तो कुछ जो लोक देवियाँ बची है उनमें से एक माता है, माता का नाम है आपके निमज माता। माता कौन सी है? निमज माता। ठीक है, देखो, ये गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी है। ठीक है, गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहलाती है, पहली बात। और मंदिर कहाँ होगा? तो यही गिरवा क्षेत्र में मंदिर है। कहाँ? उदयपुर में। गिरवा क्षेत्र उदयपुर में इनका मुख्य मंदिर है माता जी का, तो ये ध्यान रख लेना, निमज माता। ठीक है, एक आपके माता है और माता का नाम है आवरी माता। तो आवरी माता जो है, इसका दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम दसावरी माता। ठीक है, तो दूसरा नाम जो है वो दसावरी माता है। और यहाँ लकवा पीड़ित जो होते हैं, लकवा पीड़ितों का इलाज किया जाता है। हमारे नागौर में भी चतुर्भुज नाथ जी का यह बहुत ही फेमस मंदिर है, जहाँ लकवा पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। किसी को लकवा हो गया हो तो देखो, कोई चमत्कार मानता है या नहीं मानता है, लेकिन मैं मानता हूँ। तो लकवा हो गया हो तो आप चिकित्सा उपाय तो रखो ही, लेकिन एक बार बुटाटी धाम जरूर जाके आना, चतुरनाथ जी के मंदिर में। वहाँ वास्तविकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई लोगों का इलाज होता है। और वहाँ नहीं तो एक और माता जी है, आवरी माता। ठीक है, तो दसावरी माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ लकवा पीड़ित का इलाज होता है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ना, हालांकि आवरी माता के कुछ लोग ये बोलते हैं कि शुगर पीड़ित लोगों का भी इलाज हो, शुगर उगर का तो देखो मेरे को पता नहीं है, लेकिन लकवा पीड़ित का इलाज होता है। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, निकुंभ क्षेत्र पड़ता है, तो निकुंभ क्षेत्र चित्तौड़ में स्थित है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। माता जी कौन सी है? आवरी माता। एक एक आपके बड़ली माता है। ठीक है, बड़ली माता का मंदिर जो है वो आकोला में है। आकोला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। आकोला क्यों फेमस है? तो आकोला जो फेमस है वो आजम जाजम प्रिंट के लिए फेमस है। आजम जाजम प्रिंट कहाँ की फेमस है? आकोला चित्तौड़ की फेमस है। ठीक है, तो यहीं पे बडली माता का मंदिर है। ठीक है, बडली माता जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। तो बच्चों का स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए यहाँ माता जी की पतरी या ताती बोलते हैं, पतरी बोलते हैं या ताती बोलते हैं, ताती बांधी जाती है हाथ पे। तो ठीक करने के लिए ताती बांधी जाती है, ताती बांधी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बडली माता। तो बडली माता अकोला चित्तौड़, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए ताती वाती बांधी जाती है। आजम जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़ का फेमस है। एक है तुल्या भवानी, मोस्ट इंपोर्टेंट। तुल्या भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और ये शिवाजी की कुल देवी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है
और ये शिवाजी की कुल देवी है, शिवाजी की कुल देवी है। और इस मंदिर का जो निर्माण है ना वो बनवीर के द्वारा करवाया गया है, बनवीर के द्वारा निर्मित, बनवीर के द्वारा निर्मित मंदिर है। तुल्या भवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी से पता पड़ता है कि मराठे जो है वो गुहिलों की एक शाखा है, इसी कारण से माना जाता है। ठीक है, तो तुल्या भवानी शिवाजी की कुलदेवी मतलब मराठों की कुलदेवी है। ठीक है, मराठों की, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर है, बनवीर के द्वारा निर्मित है। एक आ जाओ आप घेवर माता। ठीक है, घेवर माता जो है इनका मंदिर राजसमंद में है, राजसमंद नौ चौकी की पाल पर। ठीक है, निर्माणकर्ता निर्माणकर्ता जो है वो राज सिंह है, ये ध्यान रख लेना। निर्माणकर्ता कौन है? राज सिंह। ये माता भी बिना पति के सती हुई थी, बिना पति के सती हुई थी। एक तो रानाबाई हुई थी और एक ही हुई है। ठीक है, तो वो कुंवारी सती हुई थी रानाबाई। ये शादी तो की है लेकिन बिना पति के सती हुई है। कौन सी माता? घेवर माता। इनके मंदिर में इनके चरण की पूजा की जाती है। ठीक है, तो मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? चरण की। जैसे ब्राह्मणी माता के पीठ की होती है, सुंदर माता के शीर्ष की होती है, इनके चरण की। कहते हैं ये एक ही देवी है जिसके चरण की पूजा घेवर माता राजसमंद में होती है, पीठ की पूजा जो है ब्राह्मणी बारा में होती है, जबकि शीश की पूजा जो है सुंधा में होती है, जालोर में। तो थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो बिना पति के सती हुई थी, चरण की पूजा होती है, राज सिंह के द्वारा निर्मित है, राजसमंद नौ चौकी की पाल पर। मंदिर कौन सा है? घेवर माता। एक है आपके त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। तुरताई माता, पहली बात, तुरताई माता के नाम से जाना जाता है। सेकंड, मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो याद रखना, तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है इनका प्रमुख मंदिर। तो ये थोड़ा सा याद रखना, तलवाड़ा बांसवाड़ा। देखो, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ का मंदिर है। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ का। तिलवाड़ा झील टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। जबकि आपके पूछ लिया जाए कि त्रिपुर सुंदरी का, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ये पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचालों की कुल देवी है। ये भी ध्यान रखना कि पांचालों की कुल देवी कौन सी है? त्रिपुर सुंदरी। भोपो की कुल देवी कौन सी है? विराटरा माता। ठीक है, पांचालों की कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी है। एक जो एक यहीं पे देख लो, एक शाकंभरी माता का देख लो। और शाकंभरी माता जो है इनका मुख्य मंदिर जयपुर में है। ठीक है, सांबर झील के पास में, सांबर झील के पास। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया। कब करवाया? तो 551 ईस्वी में करवाया। ठीक है, इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। इसे ही देवयानी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कौन से तीर्थ के नाम से? तो देवयानी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कौन सी माता? शाकंभरी माता। कहते हैं कि साग सब्जी बांटा करती थी। ठीक है, तो उसी सपाट लक्ष्य क्षेत्र में 1.25 लाख गांवों का जो समूह है वहाँ, ठीक है, वहीं पे इनके माता का मंदिर का निर्माण करवा दी। इसे शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ही आशापुरा कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? आशापुरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक थोड़ा सा याद रखना, वासुदेव चौहान जो है वो चौहान वंश के संस्थापक भी है। सांबर झील की खुदाई भी इन्होंने करवाई थी। कहाँ से पता पड़ता है? बिजोलिया शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? तो बिजोलिया
शिलालेख से पता पड़ता है 1170 ईस्वी का। ठीक है, संस्कृत भाषा का ये शिलालेख है, गोविंद के द्वारा रचित, गुणबद्ध के द्वारा रचित, गोविंद के द्वारा। ठीक है, वास्तुकार था गोविंद। और इसी में पता पड़ता है कि चौहान जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इसी में पता पड़ता है कि शाकंभरी माता जो है चौहानों की कुल देवी, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। तो याद रखना, ये चौहान राजवंश की कुल देवी है, चौहान राजवंश की कुल देवी है। कौन सी माता? याद रखना, शाकंभरी माता। तो शाकंभरी माता की अगर बात की जाए साथियों, तो शाकंभरी माता का मंदिर जो है वो जयपुर में सांभर झील के समीप स्थित है। इसे तीर्थों की नानी व देवयानी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। यही चौहान शासकों की कुल देवी कहलाती है। और कहाँ से पता पड़ता है कि ये चौहानों की कुल देवी? तो बिजोलिया शिलालेख से पता पड़ता है। बिजोलिया शिलालेख का निर्माण 1170 ईस्वी में किया गया था। संस्कृत भाषा का शिलालेख है। यहीं पे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था। तो ये चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अजो इसके अलावा साथियों कुछ जिले वाइज हम माताओं का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सी माताएं हैं। आज देखो, सबसे पहले बांसवाड़ा से स्टार्ट करते हैं। देखो, बांसवाड़ा में अभी पढ़ा हमने, एक तो माता जी कौन सी है? त्रिपुर सुंदरी माता। तो त्रिपुर सुंदरी माता यहीं स्थित है, पहली बात। ठीक है, और सेकंड अगर बात की जाए तो छींच माता। तो छींच माता और त्रिपुर सुंदरी माता। देखो, छींच बांसवाड़ा में बहुत प्रसिद्ध है। कारण क्या है? तो छींच बांसवाड़ा में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर 3 जगह स्थित है। एक तो पुष्कर में है, इसके अलावा आसोत्रा बाड़मेर में है, और एक इसके अलावा छींच में स्थित है। और यहीं पर एक माता जी का मंदिर है छींच नामक स्थान पर, इसे छींच माता के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपुर सुंदरी और छींच माता दोनों यहीं पे। त्रिपुर सुंदरी को तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। वसुंधरा राजे इसी की पूजा करती थी, करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो, डूंगरपुर में अगर बात की जाए तो एक माता याद रख लेना। ठीक है, थन माता का मंदिर कहाँ पर है? थन माता का मंदिर जो है वो कहाँ है? तो डूंगरपुर में है। ठीक है, थन माता का मंदिर कहाँ है? थन माता का मंदिर डूंगरपुर में है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी एक मंदिर याद रख लो। ठीक है, एक तो है सीता माता, सीता माता, और एक भ्रमर माता। दोनों ही मंदिर प्रतापगढ़ में स्थित हैं। तो सीता माता का मंदिर और भ्रमर माता का मंदिर, सीता माता और भ्रमर माता, सीता माता और भ्रमर माता दोनों ही मंदिर कहाँ पर है? तो आपको बताना है कहाँ है। सीता माता का तो प्रतापगढ़ अरनोद में स्थित है। और ज्येष्ठ की अमावस्या को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत ही फेमस मेला है। ठीक है, ये पूछा गया भ्रमर माता का मंदिर कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। सीता माता कई बार आ चुका है, तो थोड़ा सा याद रखना, अरनोद बांसवाड़ा। ठीक है, अरनोद प्रतापगढ़, सॉरी, अरनोद प्रतापगढ़। ठीक है, और जो कुछ जो है राजसमंद के देख लो। देखो, एक तो है आपके राजसमंद में घेवर माता का मंदिर, एक है आपके आमजा माता, घेवर माता, आमजा माता, ये दोनों ही मंदिर राजसमंद में है। ठीक है, इसके अलावा जो चित्तौड़ में देख लो, चित्तौड़ में एक तो हो गया तुल्या भवानी, तुल्या भवानी, एक हो गया आपके आवरी माता, आवरी माता, एक हो गया आपके बड़ली माता, बड़ली माता, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही कालिका माता का मंदिर भी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कालिका माता। यहाँ चामुंडा माता की मूर्ति भी रखी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कालिका माता हो गया, बड़ली हो गया, आवरी हो गया, तुल्या भवानी हो गया। ये सारी कहाँ है? चित्तौड़ में। एक आज उदयपुर में भी देख लेते हैं यहीं पर। तो देखो, एक तो है बाण माता, बाण माता गुहिल राजवंश की कुल देवी है, तो ये ध्यान रख लेना, उदयपुर में है बाण माता का मंदिर। एक महामाया जो कि बच्चों की रक्षा करती है। ठीक है, एक है आपके
ईडाना माता, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, कि भाई वह देवी, देखो मैंने आपको ये डिटेल में नहीं बताया लेकिन यही बता रहा हूँ, वह देवी जिसने अग्नि से स्नान किया था, ईडाना माता, कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अग्नि से स्नान करने वाली, ये ध्यान रखना, अग्नि से, ईडाना माता, ठीक है। एक है जगत अंबिका, जगत अंबिका माता मंदिर। एक है आपके नीमच माता, पढ़ चुके अपन। ये सारे कहाँ हैं? उदयपुर में। सारे कहाँ हैं? उदयपुर में है, ठीक है। एक थोड़ा सा ये को ध्यान रख लो, मनसा पुन करनी माता, ये भी उदयपुर में। देखो मनसा पुन, जहाँ दूसरा रोपवे स्टार्ट हुआ था, मनसा पुन करनी माता, राजस्थान का दूसरा रोपवे, 387 किलोमीटर करीब था। अब ये सारे रोपवे पढ़ेंगे अपन। तो मनसा पुन करनी माता, ये भी उदयपुर में स्थित है। आ जाओ, देखो इसके बाद अपन चलते हैं भरतपुर, ये वाला क्षेत्र देख लेते हैं एक बार अपन, है ना। तो भरतपुर वाले में आ जाओ। एक तो देखो राजेश्वरी माता है, और राजेश्वरी माता जो है ये जाटों की कुल देवी है। एक गंगा माता है, एक माता गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो एक माता गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। एक माता गंगा मंदिर भरतपुर में है, ठीक है। और एक माता लक्ष्मण मंदिर कैथुन, कोटा में स्थित है। नहीं, एक मात्र विभीषण मंदिर कैथुन कोटा में स्थित है, और एक मात्र लक्ष्मण मंदिर भी भरतपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना। एक आ जाओ आप थोड़ा सा सवाई माधोपुर में आ जाओ। चौथ माता, चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पे अगर बात की जाए करवा चौथ पर माता जी की पूजा की जाती है, चौथ का बरवाड़ा में। तो चौथ माता एक तो, और यहाँ पास में आपके करौली है। सवाई माधोपुर ये नहीं है, ये आपके सवाई माधोपुर ये वाला है। या जो पास में करौली है, करौली में करोल केला देवी है, तो ये ध्यान रखना। तो केला देवी कहाँ पर है? करौली में है, ठीक है। अब आ जाओ इधर अजमेर के आसपास से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अजमेर में सावित्री माता, ठीक है। एक आपके चामुंडा माता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, एक हिचकी माता। देखो हिचकी माता, देखो छीक माता कहाँ पर है? छीछ तो है बांसवाड़ा में, छीक माता आपके कहाँ है? जयपुर में। जबकि आपसे पूछ ले हिचकी माता कहाँ है, तो आपको बताना है अजमेर में। नकटी माता कहाँ है? भवानीपुरा जयपुर में। ये ऐसे मंदिर है जो कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है। तो एक तो हिचकी माता है अजमेर में, चामुंडा हो गई, और सावित्री माता हो गई। आ जाओ अजमेर के बाद आ जाओ टोंक में। देखो टोंक में एक तो है जल देवी, ठीक है। तो टोंक में एक मंदिर है, कौन सा? जल देवी का, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। नागौर में थोड़ा सा एक बार ध्यान रख लो ना, भुआल माता। तो भवाल आ जाए चाहे बुआल आ जाए, एक ही बात है। तो भवाल या बुआल माता 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी नागौर का एक किस्सा है, गोठ मांगलोट, कुचामन डीडवाना। तो कुचामन डीडवाना में जो है वो आपके दधिमती माता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दधिमती माता कहाँ है? तो गोठ मांगलोट में, ठीक है। एक रानाबाई याद रख लेना, पढ़ चुके अपन, रानाबाई हरनावा में, नागौर में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। एक आ जाओ, अजमेर हो गया, ये हो गया, भीलवाड़ा में आ जाओ। एक आपके भीलवाड़ा में कुशाल माता, ठीक है। एक आपके जोगनिया माता, कुशाल माता और जोगनिया माता। जोगनिया माता तो बहुत फेमस है, 64 जोगनी, यही है। जोगनी माता भील लोग जो है इन्हें कुलदेवी मानते हैं, और भील लोग भी जोगनिया माता के आराधना में कौन सा गीत गाते हैं? तो याद रखना, गोसाई गीत गाते हैं।
आ जाओ देखो आगे, कुछ बीकानेर में देख लेते हैं। एक तो हो गई करणी माता, ठीक है। एक आपकी हो गई नागनेची माता। तो करणी माता और नागनेची माता कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। एक अंता देवी, ये भी बीकानेर में है। अंता देवी से क्वेश्चन आएगा नहीं, मेन तो ये याद रखना, करणी माता और नागनेची माता, ठीक है। एक हनुमानगढ़ में देख लो, एक तो भद्रकाली, ठीक है। एक कालका मात्र हो गई, ठीक है। एक ब्राह्मणी हो गई, मैंने बताया था आपको ब्राह्मणी दो जगह है, एक तो हनुमानगढ़ में, एक बारा में है, दोनों के पीठ की पूजा होती है। तो कालका, भद्रकाली और ब्राह्मणी। एक थोड़ा सा चूरू में देख लो, मनसा माता, ठीक है, चूरू में। हालांकि मनसा कर्णपुरी माता जो फेमस है वो झुंझुनू की है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कोटा में देख लो, कोटा में एक बधाना माता है, जहाँ मुठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है, बधाना माता, ठीक है। तो कोटा में बधाना माता है। एक संतोषी माता देख लेना, संतोष संतोषी माता भी यहीं पर है। एक बूंदी में देख लो थोड़ा सा, सबसे इम्पोर्टेंट बीजासन माता, ठीक है। और रक्त दंतिका माता बहुत ही फेमस है। अभी हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित नहीं है, और ऑप्शंस था शायद आपके शीला देवी था, एक अंबिकेश्वर महादेव था, और एक रक्त दंतिका माता। ये तीन ऑप्शंस में थे, तो उसका आंसर ए और बी कुछ ऐसा था, और रक्त दंतिका नहीं था। तो रक्त दंतिका माता का मंदिर कहाँ है? बूंदी में स्थित है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। 12 में देख लो, कहाँ गया 12? ये रहा 12। 12 में आपके ब्राह्मणी माता है, ठीक है। 12 में ब्राह्मणी माता। झालावाड़ में आ जाओ, रागेश्वरी माता, ठीक है। 12 में दागेश्वरी माता, दागेश्वरी माता का मंदिर है 12 में, ये ध्यान रख लेना। तो ये दागेश्वरी, ब्राह्मणी, संतोषी, बदाना, रक्त, ये सब हाड़ौती क्षेत्र की है, बीजासन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप सीकर में देख लो। देखो सीकर में एक तो है जीन माता, ठीक है। और एक हर्षनाथ जी भी है, माता जी तो नहीं है लेकिन भैरव है हर्षनाथ जी, ठीक है। एक सीकर के बाद झुंझुनू में आ जाओ। झुंझुनू में आपके रानी सती है एक तो, और एक सकराय माता है, सकराय माता, ठीक है। पूछा गया है, झुंझुनू उदयपुर वाटी, सकराय माता, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। एक अलवर देख लो थोड़ा सा, अलवर में नारायणी देवी एक तो, ठीक है, नारायणी देवी हो गई। एक जिलानी देवी हो गई, पढ़ा होगा आपने जिलानी देवी के बारे में, कि एकमात्र देवी जिसने हिंदुओं को बचाया था मुस्लिम धर्म अपनाने से, वो जिलानी देवी थी, ठीक है। एक ढोलागढ़ माता भी है, ढोलागढ़ माता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक ये दौसा में यही देख लो, दौसा के अंदर हर्षद माता है। कौन सी माता है? हर्षद माता। तो दौसा में हर्षद माता का मंदिर है, देखो। जयपुर में देख लो कुछ, जयपुर में बहुत है, ठीक है। एक तो है शीला देवी, शीला देवी। एक है शीतला माता, ठीक है, शीतला माता। एक है आपके शाकंभरी माता, ठीक है, शाकंभरी माता। एक है आपके ज्वाला माता, खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता, ठीक है। एक आपके नकटी माता, भवानीपुरा में, ठीक है। एक आपके छीक माता, ठीक है। हिचकी तो अजमेर में है, छीक नकटी यहाँ है, और छीच बांसवाड़ा में है, ये ध्यान रखना। एक आपके जमुआय माता, जमुआय माता, ठीक है। एक खलकानी माता, ठीक है। ये सारी की सारी माताएं जो है वो जयपुर में स्थित है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। शिला, शीतला, शाकंभरी और
ज्वाला, ठीक है, और जमुआई, ये दो ऐसे याद कर लो। फिर नकटी छीक और एक है आपके खलकानी माता, ठीक है। एक थोड़ा सा जैसलमेर में देख लेना, ठीक है। जैसलमेर में एक तो स्वांगिया माता है, ठीक है, तनोट माता है, ठीक है, हिंगलाज माता है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। एक आपके रुमाली देवी भी है, ठीक है। एक यहाँ भी आशापुरा माता का एक मंदिर जरूर है, पूछा तो नहीं जाता है लेकिन याद रख लेना, ठीक है। और बाड़मेर में आ जाओ, एक तो विराटता माता है, ठीक है। एक आपके रूपा देवी है, बरसात की देवी। एक सांबरा माता है, लवंता की देवी, ये ध्यान रखना, पचपदरा में है सांबरा माता। मैं फिर बता रहा हूँ, पचपदरा में लवंता की देवी कहते हैं इसको, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। एक नागनेची भी है यहाँ, नागनेची, नागनेची हालांकि बीकानेर में भी है और यहाँ भी है, ठीक है, और जोधपुर में भी है, तो ध्यान रख लेना। जोधपुर में आ जाओ, एक चामुंडा माता, ठीक है, चामुंडा माता हो गई, आई माता हो गई। फलोदी के अंदर सचियाई माता हो गई, ठीक है। आपके लटियाल माता हो गई, लटियाल, ठीक है। और के अलावा आपके चामुंडाई एक नागनेची और हो गई। ये सारी कहाँ है? जोधपुर में है, ठीक है। अब आ जाओ जालोर, सुंदा देवी, ठीक है, सुंदा देवी है। यहाँ भी एक आशापुरा माता का मंदिर है, क्योंकि सोनगरा चौहान ही है जालोर और पाली के, तो इनकी आराध्य देवी आशापुरा माता ही है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक थोड़ा सा सिरोही भी देख लो यहीं पर, सिरोही में अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी, जिसे अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है ना। एक पाली, पाली में तो सुगाली माता है, सुगाली माता। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, एक है आपके पाली में मरकड़ी माता, मरकड़ी माता, ये पाली में है मरकड़ी, ठीक है। एक आशापुरा यहाँ भी है, आशापुरा, मरकड़ी और आशापुरा माता पाली में। तो लगभग साथियों ये जिले वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और अधिकतर तो हमने वैसे डिटेल में पढ़ ली थी, लेकिन जिले वाइज इसलिए बता दिया क्योंकि एक जगह आप जब इसको लिख लोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगी कि कौन सी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। आ जाओ देखो साथियों, अब कुछ जो है वो जनजातियों की है माताएं, उनको देख लेते हैं एक बार कि भाई जनजाति या जाति विशेष से संबंधित, जाति विशेष से संबंधित माताएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, देखो सबसे पहले आ जाओ, एक है आपके माता, और माता का नाम है आपके दधिमती माता, दधिमती माता। ये दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है, और इनका मंदिर गोठ मांगलोद में है, बता चुका हूँ बहुत बार, गोठ मांगलोद, ठीक है। गुजर प्रतिहार महामारू शैली में निर्मित है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रामायण के युद्ध के चित्र है, वही माता है दधिमती माता। एक आपके त्रिपुरा सुंदरी देख लो, त्रिपुरा सुंदरी, और त्रिपुरा सुंदरी जो है वो पांचालों की कुल देवी है, पांचालों की, है ना, बता चुका हूँ ये भी। और इनका मंदिर कहाँ है? तो तलवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, जबकि तिलवाड़ा में कौन सा है? मल्लीनाथ जी का है। एक आ जाओ आपके आई माता,
ये आई माता जो सिरवी जातियों की कुल देवी है, ठीक है, सिरवी जाति की कुल देवी है। और इनका मंदिर जो है वो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, बडेर कहलाता है, ठीक है। और रामदेव जी की शिष्या है, गुजरात से आई थी, ठीक है। तो ये याद रखना। एक सचियाई माता है, सचियाई माता। और सचियाई माता जो है वो ओस वालों की कुल देवी है ना। ओस वालों की, ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है, ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक आपका जो नारायणी देवी, ठीक है, और नारायणी देवी जो है वो आपके ये नाई समाज की कुल देवी है, नाई समाज की, ठीक है। और इनका मंदिर जो है वो अलवर में है, ठीक है, बड़वा डूंगरी पर। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। एक आ जाओ आपके विराटरा माता। विराटरा माता जो है वो आपके भोपो की कुल देवी है, ठीक है, भोपो की कुल देवी है। और ये चौहटन बाड़मेर में इनका मंदिर है, जो कि गोंद उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक आ जाओ आपके केवाय माता। और केवाय माता जो है वो, ये केवाय माता, ये दहिया समाज की कुल देवी है, दहिया समाज की कुल देवी है, बहुत फेमस माता है, इसलिए जाना जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, सिद्धियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्धियाँ खूब है, लगभग 1,000 करीब होगी सिद्धियाँ, क्या पता कितनी, मेरे को पूरे ध्यान तो है नहीं, लगभग इतनी बताई जाती है। तो बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ हैं, इसलिए जाने जाते हैं। नागौर में इनका मंदिर है, परबतसर में, नागौर। हालांकि नागौर नहीं, अब तो कुचामन डेढ़वाना आएगा। कुचामन डेढ़वाना परबतसर में, ठीक है। एक आप आ जाओ ज्वाला माता। और ज्वाला माता खंगारोतो की कुल देवी है, खंगारोतो की, ठीक है। और इनका मंदिर जो है जोबनेर में स्थित है, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है, जोबनेर जयपुर। एक आप देख लेना सकराय माता, ये आपके खंडेल वालों की कुल देवी है, खंडेल वालों की, ठीक है। इनका मंदिर जो है वो उदयपुर वाटी कहाँ स्थित है, झुंझुनू में, ठीक है। एक आप रानी सती देख लेना। रानी सती जो है ये अग्रवालों की कुल देवी है, ठीक है। और इनका मंदिर भी कहाँ स्थित है, झुंझुनू में, तो ये ध्यान रख लेना। ये आपके जनजाति और जाति विशेष से संबंधित कुल देवियाँ एक साथ, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। कि अग्रवालों की कौन है, तो रानी सती है, ठीक है, झुंझुनू में है। त्रिपुरा सुंदरी पांचालों की है। और दधिमती माता दादिच ब्राह्मणों की है। आई माता सिरवी जाति की है। सचिया माता ओसवालों की है। आपके सकराय माता खंडेल वालों की है। नारायणी नाई समाज की विराता भोपो की। केवाय माता जो है आपके दहिया समाज की कुल देवी है। और एक ज्वाला माता आपके खंगारोतों की कुल देवी, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। एक आ जाओ थोड़ा सा आप राजवंशों से संबंधित कुल देवियां देख लेते हैं। पहले एक बार राजवंश देख लेते, कौन कौन से राजवंशों से संबंधित कुल देवी। देखो एक बार पहले राजवंश देख लेते हैं। देखो पहले तो हो गया एक चालुक्य, देख लो, चालुक्य, परमार, ठीक है, प्रतिहार, गुजर प्रतिहार मतलब है ना, चौहान, ठीक है, भाटी, जाट, यादव, ठीक है, राठौड़, कछवाहा, ठीक है। और आपके एक हो जाएगा गुहिल। एक आपके हो जाएगा गुहिल। ये थोड़ा सा देख लो। तो देखो चालुक्य की कुल देवी कौन सी है,
तो देखो सेमकरी माता, सेमकरी माता, इन्हें वराही माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेमकरी माता को ही वराही माता के नाम से जाना जाता है। और इनका मंदिर जो है वो कहाँ है, तो याद रखना भीनमाल जालोर में है ना। परमार, परमारों की कुलदेवी कौन सी है, तो अर्बुदा, अर्बुदा देवी। ठीक है, कहाँ पर है, माउंट आबू, सिरोही। ठीक है, अधर देवी भी कहा जाता है इन्हें, थोड़ा सा याद रखना, इन्हें अधर देवी भी कहा जाता है। पतिहारों की चामुंडा, ठीक है, चामुंडा माता। और इनका मंदिर मंडोर प्लस मेहरांगढ़, मंडोर प्लस मेहरांगढ़ में है ना। तो ये ध्यान रख लेना, मेहरांगढ़। चौहानों की, आ जाओ शाकंभरी माता। चौहानों की कौन सी है, शाकंभरी माता। किंतु खास विशेषता क्या है, तो याद रखना खास विशेषता, एक तो आपके पढ़ेंगे कौन से चौहान, सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान। ठीक है, एक आपके पढ़ेंगे कौन से चौहान, शेखावटी के चौहान, शेखावटी के चौहान। ठीक है, शाकंभरी माता का मंदिर तो जयपुर में है ना, ये ध्यान रखना, सांभर जिले के पास। एक आपके पढ़ेंगे हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान। तो हाड़ा चौहान अपनी आराध्य देवी किसे मानते हैं, तो याद रखना बदाना माता को, आराध्य बोल रहा हूँ, बदाना माता को। शेखावटी चौहान के शासक जो है अपनी आराध्य देवी जीन माता को मानते हैं, यही याद कर लो, जीन माता। और सोनगरा चौहान जो है वो आशापुरा को मानते हैं, हालांकि शेखावटी की शाकंभरी माता ही आशापुरा माता है, याद रखना आशापुरा माता। ठीक है, एक भाटी है, ये भाटी नहीं है, भाटी राजवंश। और इनकी है स्वांग्या माता। ठीक है, स्वांग्या माता जैसलमेर, ये ध्यान रखना। जाटों की राजेश्वरी माता है, राजेश्वरी माता कहाँ है, तो याद रखना भरतपुर। यादवों की केला देवी है, केला देवी कहाँ है, तो याद रखना करौली में। और राठौड़ों की आपके बता चुका हूँ मैं आपको, नागनेची माता है। ठीक है, नागनेची माता, किंतु मैंने बताया था साथ में, इनका तो मंदिर है कहाँ, जोधपुर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। ठीक है, तीन जगह। किंतु याद रखना थोड़ा सा कि जो जोधपुर के जो जोधपुर के राठौड़ हैं, ठीक है, जोधपुर के राठौड़, और एक हैं बीकानेर के राठौड़, हालांकि किशनगढ़ में भी राठौड़ है, लेकिन जोधपुर बीकानेर के जो राठौड़ हैं इनकी खास विशेषता क्या है वो याद रखना। जोधपुर के जो राठौड़ है इनके आराध्य देवी बता रहा हूँ, आराध्य देवी तो चामुंडा माता है, चामुंडा माता है। जबकि बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता है। कौन सी माता है, करणी माता है। करणी माता चारणों की कुलदेवी, ये भी ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं होगा शायद वहाँ। ठीक है, यहाँ लिख लो। ठीक है, करणी माता, ये चारण समाज की कुलदेवी है ना। और इनका मंदिर कहाँ है, बीकानेर, देशनोक, देशनोक बीकानेर में है, तो ये ध्यान रख लेना। ये जो कछवाहा या कुशवाहा, इनकी कुलदेवी जमुआय माता है, जमुआय माता। और इनका मंदिर जमुआय रामगढ़ जयपुर में है, जमुआय रामगढ़ जयपुर में है। किंतु इनके आराध्य देवी अगर पूछ ले तो आराध्य देवी शीला देवी है, ये ध्यान रखना, शीला देवी है। आराध्य देवता कौन है इनके, तो इनके आराध्य देवता गोविंद देव जी हैं, जबकि इनके कुल देवता कौन है, तो अंबिकेश्वर महादेव है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना थोड़ा सा। गोहिल राजवंश, इनकी कुल देवी जो है वो है, क्या नाम है, बान माता। ठीक है, बान माता। ठीक है, उदयपुर में। किंतु इनकी आराध्य देवी,
अन्नपूर्णा माता। आराध्य देवी कौन सी है? अन्नपूर्णा माता है। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। तो ये आपके जो राजवंश हैं इनकी कुल देवियाँ और आराध्य देवियाँ समाप्त। ठीक है। तो गोहिल की जो है याद रख लेना अन्नपूर्णा माता है। ठीक है, यही सिसोदिया वंश कहलाता है। सिसोदिया आ जाए तो सिसोदिया की ये बतानी है। ठीक है। आज जो कुछ वो देख लेते हैं हम। रोपवे। तो राजस्थान में रोपवे और राजस्थान में रोपवे वर्तमान में तो 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहला तो प्रथम रोपवे तो सुंदा माता है। ठीक है, सुंदा माता जालोर 2000। ठीक है, 2006। डेट पूछे तो 20 दिसंबर, ये लो। हालांकि डेट नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, फिर भी याद रख लेना। तो 800 मीटर लंबा है। दूसरा है मनसा पूर्ण करणी माता, उदयपुर में। बहुत ही शानदार है। ठीक है, पिछोला झील के पास में उदयपुर में है। ठीक है। और ये 2008 में बना था ना, 2008 में। और ये 387 मीटर है। लगभग आप 400 मीटर याद कर लो। एक है आपके सावित्री माता, रत्नागिरी पहाड़ी पर। ठीक है, पुष्कर में। ठीक है, अजमेर पुष्कर। अजमेर पुष्कर 2016 में। ठीक है, चालू किया गया था। लगभग 600 से 700 मीटर के बीच में आता लगभग, है ना। तो 700 मीटर। एक आपके हैं सामोद के हनुमान जी। सामोद के हनुमान जी। सामोद होटल भी है ना। ये है चोमू में। चोमू जयपुर में। ये 2019 में चालू किया गया था। और ये लगभग होगा 400 मीटर करीब है ये भी, है ना। तो ये ध्यान रख लेना। एक है आपके अन्नपूर्णा माता। ठीक है, अन्नपूर्णा माता। ये लगभग 436 मीटर है। ठीक है, और एक याद रख लेना, ये राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोपवे है। स्वचालित। ठीक है। एक याद रखना, नीमच माता। और ये कहाँ है? उदयपुर में। ये 2024 में। ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये कौन सा बचा? एक जीण माता। जीण माता रोपवे सीकर, खंडेला की पहाड़ी पर। ठीक है। ये आपके 7 रोपवे हैं वर्तमान में राजस्थान में। याद रख लेना साथियों। और हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लोक देवियों की क्लास समाप्त हो चुकी है। बढ़िया लगी हो, आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी। हम तो यही चाहते हैं कि आप शेयर करो तो थोड़ा बढ़िया रहे, हमें भी थोड़े ताकत मिले, हमें भी आत्मविश्वास मिले कि हम भी आगे वीडियो बनाते रहें। ठीक है, क्योंकि सब पेट पूजा के लिए करते हैं, हम भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, उसमें कोई गलत है नहीं। ठीक है, तो मेहनत हम कर रहे हैं तो हमारी मेहनत का कुछ फल मिल जाए तो बढ़िया है। बाकी आप लोगों की इच्छा। धन्यवाद।